हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम डिस्काउंट पढ़ रहे थे और डिस्काउंट में हमने जो उसका बेसिक पढ़ा था कि हम सिंगल डिस्काउंट किस तरह निकालते हैं, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन किए थे बिल्कुल बेसिक वाले, मतलब जिसमें एमआरपी दिया हुआ था और एसपी पूछा गया था या सीपी पूछा गया था, ठीक है। उन दोनों का सेम तरीका है, एक ही तरीका है बिल्कुल। अब अगर आपको एमआर मतलब एसपी या सीपी दिया हुआ है बच्चों और एमआरपी निकालना है, अभी भी ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद बेसिक से फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें डिस्काउंट भी होगा और प्रॉफिट और लॉस भी होगा, ठीक है। उनको भी दो तरीके से समझाऊंगा। पहले ये क्वेश्चन समझ लो, एक दो इस टाइप का क्वेश्चन। ये देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% का बट्टा देकर 7200 रुपए में बेचता है, तो वस्तुओं का अंकित मूल्य बताना है बच्चों, एमआरपी, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है। अब अगर एमआरपी पहले उन क्वेश्चनों में, तो कल जो वीडियो बनाई गई थी उसमें एमआरपी बच्चों दिया हुआ था, तो हमने डायरेक्ट घटाकर एसपी या सीपी निकाल दिया। अब इसमें एमआरपी नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों एमआरपी मान लेंगे, ठीक है। परसेंटेज का रेशियो बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। तो जब एमआरपी नहीं है और बात चल रही है डिस्काउंट की, बट्टे की, तो बच्चों एमआरपी हमने ऐसे लिख दिया, अंकित मूल्य, ये एमआरपी है, ठीक। और इस पर जब 10% का बट्टा दिया जाएगा, मतलब ये प्राइस जो है 10% कम किया जाएगा बच्चों, तो कितना रह जाएगा, ये 90% रह जाएगा, 90%, ठीक है। और तो ये क्या आएगा, जब दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है बच्चों, तो ये विक्रय मूल्य आएगा एसपी, और उसमें कहा बट्टा देकर 7200 रुपए में बेचता है, मतलब एसपी कितना है, 7200 रुपए, तो बराबर 7200। ये भी एसपी और ये भी एसपी, बराबर कर दिया दोनों को, 0 से 0 कैंसिल, 9 8 72, 800। 800 गुणा 10 बच्चों कितना हो जाएगा, 8000। तो जो एमआरपी है, जो अंकित मूल्य है, वो कितना आ जाएगा, 8000 रुपए। वस्तु का जो एमआरपी था वो कितना था, 8000 रुपए था बच्चों। बताओ, समझ आया। अब अगर आप परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाकर करना चाह रहे हैं तो वो देख लो, 10% का डिस्काउंट है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तब ये 10 क्या होगा, ये होगा एमआरपी। वैसे तो ये इनिशियल वैल्यू होती है, वैसे तो ये प्रारंभिक मान होता है, लेकिन आप बताओ जब डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट के लिए सबसे पहले एमआरपी देखते हो, तो इनिशियल वैल्यू क्या होती है वहां, एमआरपी। अब क्योंकि डिस्काउंट दिया है तो बेचेगा, तब क्या आएगा बच्चों, एसपी, यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। अब 10 रुपए एमआरपी था और 1 रुपए की उसमें कमी हो गई, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब कमी तो है, तो 10 में 1 की कमी होगी बच्चों, कितने में बेचेगा, 9 में बेचेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको 7200 रुपए क्या दिया हुआ है, 7200 रुपए में बेचता है, मतलब सेल करता है, मतलब विक्रय मूल्य है, एसपी है। और हमारे हिसाब से एसपी कितना है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बराबर है कितने के, 7200 रुपए के, 7200 रुपए। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 9 8 72। 1 यूनिट होगा बच्चों 800 रुपए के। अब क्या पूछा है, अंकित मूल्य एमआरपी। एमआरपी कितने यूनिट है, 10 यूनिट। तो 1 यूनिट 800 के बराबर है, तो 10 यूनिट 800 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 8000। क्या आंसर आ जाएगा, बताओ, समझ आया। तो परसेंटेज का फ्रैक्शन से कर सकते हो या फिर बेसिक से कर सकते हो, दोनों मेथड में आपको लेके चलूंगा एक साथ, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 12% का बट्टा देकर 17,600 रुपए में बेचता है, तो वस्तुओं का अंकित मूल्य है। अब डिस्काउंट की बात चल रही है तो अंकित मूल्य होना चाहिए सबसे पहले, अंकित मूल्य नहीं है क्वेश्चन में, तो अंकित मूल्य को ऐसे लिख दिया, ठीक। कितने परसेंट का डिस्काउंट है, 12%। डिस्काउंट का मतलब होता है बच्चों कमी, जब 12% की कमी हो जाएगी तो रेट कितना रह जाएगा, 88%, यानी 88%। तो ये क्या आ जाएगा, दुकानदार ने डिस्काउंट किया है तो विक्रय मूल्य आएगा बच्चों, एसपी, और एसपी कितना है, 17,600, तो बराबर 17,600 रुपए, बराबर कर दिया। 88 से 2 बार कैंसिल, यानी 200। एमआरपी कितना आ जाएगा, 200 गुणा 100, मतलब 20,000 रुपए। तो यही पूछा गया हमसे अंकित मूल्य, तो कितना है बच्चों आंसर, 20,000 रुपए। बताओ, पहले जैसा ये बस डिजिट चेंज है, समझ लो। और अच्छा, कभी कभी वो यहाँ एक डिस्काउंट ना देकर दो एक से ज्यादा डिस्काउंट दे देता है, तब भी तरीका सेम है। मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह कराऊंगा कि उसमें एक से ज्यादा डिस्काउंट दे रखे होंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत। अब बच्चों इस तरह करेंगे तो 12% का फ्रैक्शन कितना होगा, 12% का फ्रैक्शन होगा 3/25,
ठीक है, डिस्काउंट है तो माइनस। अब ये 25 क्या होगा, ये होगा एमआरपी, एमआरपी होगा 25। अब 25 रुपए में से जब 3 रुपए की कमी हो जाएगी तो कितने रुपए में बेचेगा, 22 रुपए में बेचेगा। ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य या नहीं एसपी। ठीक है, अब ये 17,600 रुपए क्या है, इसमें बेचता है ये एसपी है, और हमारे हिसाब से एसपी कितना है 22 यूनिट, तो 22 यूनिट बराबर है बच्चों 17,600 रुपए के। तो 1 यूनिट 8 बार 800 है ना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 22 अट्ठे 176। अब 1 यूनिट 800 रुपए के बराबर है। पूछा क्या है, अंकित मूल्य एमआरपी, एमआरपी कितना बच्चों 25 यूनिट, 25 यूनिट का मान निकालना, तो 1 यूनिट 800 के बराबर है, तो 25 अट्ठे 200, तो ये हो जाएगा बच्चों 20,000। ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया। अब अगर यहाँ एक से ज्यादा डिस्काउंट दिए हुए हों आपको, है ना, तब भी तरीके सेम है बिल्कुल, है ना, फिर भी दोनों तरीके से बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% व 20% के क्रमागत बट्टे देकर 21,600 रुपए में वस्तु को बेच देता है। तो वस्तु का एमआरपी यानी अंकित मूल्य पूछा है बच्चों। अब पहले की तरह बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं, तब क्या करेंगे, अगर आप अंकित मूल्य मानकर करेंगे तो देखो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है, यहाँ पर अंकित मूल्य नहीं है, इसको ऐसे लिख लिया। 10% का डिस्काउंट है तो बच्चों 90% यानी 10% की कमी हुई पहले, फिर 20% की कमी होगी यानी 80% यानी 80/100। ठीक है, ये क्या आया बच्चों एसपी, विक्रय मूल्य, डिस्काउंट दिया है तो उसके बाद विक्रय मूल्य आएगा दुकानदार जब देगा। तो ये क्या है 21,600 रुपए, ये भी एसपी है, तो बराबर रख दिया 21,600। ठीक, अब 2 जीरो से 2 जीरो बच्चों 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 8 से भाग करेंगे, 8 तिया 24, तो 300 गुणा 100, तो एमआरपी कितना हो जाएगा बच्चों 300 गुणा 100 यानी 30,000। तो जो भी वस्तु थी उनका जो एमआरपी होगा कितना होगा बच्चों 30,000। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर तरह। अब अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के करना है तब समझ लो। देखो ये 10% है, 10% का फ्रैक्शन बच्चों 1/10, 1/10। फिर ये 20% है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, और दोनों डिस्काउंट है इसलिए मैं माइनस लगा दिया। ये क्या होगा 10 यूनिट, इनिशियल वैल्यू मतलब एमआरपी, ये होगा एमआरपी। अब 10 रुपए एमआरपी था, उसमें से 1 रुपए की कमी कर दी तो कितने रुपए में बेचेगा, 9 रुपए में बेचेगा, ये एसपी होगा। ठीक है, फिर ये क्या होगा 5, ये होगा एमआरपी, और 5 में से 1 की कमी कर दी तो कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा, ये होगा एसपी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, देखो 10 गुणा 5 क्योंकि क्रमागत है, 10 पंजे 50 और 9 चौक 36। ठीक है, अब ये एमआरपी और ये एसपी, और ये 21,600 रुपए क्या है बच्चों, ये भी एसपी है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य हमारे हिसाब से कितना है 36 यूनिट, तो 36 यूनिट बराबर हो जाएगा बच्चों 14 कितना है सॉरी 21,600। तो 36 इकन 36 दिया यानी 36 गुणा 6 216, तो 1 यूनिट 600 रुपए के बराबर है। क्या पूछा है एमआरपी, और एमआरपी कितना है 50 यूनिट, तो 1 यूनिट 600 के बराबर है बच्चों, तो 50 यूनिट 600 गुणा 50 मतलब 30,000। ये आंसर हो जाएगा। जो वस्तु है, वस्तु का एमआरपी कितना जाएगा बच्चों 30,000 रुपया जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। चलो ठीक है, अब थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 4,000 रुपए में खरीदता है जबकि उसे 20% का बट्टा मिला था, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो मैंने आपको बताया था लैंग्वेज का फर्क है, केवल एमआरपी से ही डिस्काउंट एमआरपी से डिस्काउंट करेंगे तो एसपी आएगा, और एमआरपी से ही डिस्काउंट करेंगे तो सीपी आएगा। वही एक रेट, एक मूल्य एसपी या सीपी का निर्धारण जो करेगा वो बच्चों लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगा, वो भाषा के अनुसार होगा। ठीक है, अब भाषा के अनुसार देखो उसे 20% का बट्टा मिला था। अब किसी को बट्टा मिलेगा तो बच्चों वस्तु बेचेगा वो या खरीदेगा। अगर किसी को वस्तु पर बट्टा मिला है तो उसने वस्तु खरीदी होगी,
ठीक है, लेकिन बट्टा या डिस्काउंट दिया किस पर गया होगा, एमआरपी पर, और एमआरपी नहीं है तो एमआरपी को ऐसे लिख लो, एमआरपी कितने परसेंट का डिस्काउंट है बच्चों, 20% का, तो ये 80% रेट रहा होगा उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद, यानी 20% का बट्टा मतलब 20% की कमी हो गई अंकित मूल्य में, तो 80% रह गया अंकित मूल्य अब, तो इतना मिला होगा डिस्काउंट है। डिस्काउंट के बाद क्या आएगा बच्चों, यहाँ डिस्काउंट मिला है तो वस्तु उसने खरीदी है, तो ये आ गया सीपी, और सीपी कितना है, 4000 में खरीदी, तो रुपए बराबर 4000, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 5 40, 500 और 500 गुणा 10 बच्चों कितना आ जाएगा, 5000, और ये क्या है, अंकित मूल्य। यही तो पूछा है हमसे कि वस्तु का जो एमआरपी है वो कितना होगा बच्चों, 5000। बताओ, जो क्वेश्चन कल कराए थे बस उसी के आधार पर हैं, वहां एमआरपी दिया था, एसपीसीपी पूछा था, यहाँ उसका उल्टा है कि एसपीसीपी दिया हुआ है, एमआरपी पूछ रहा है, ठीक है। चलो, और अगर बच्चों परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे, 20% है तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5, क्योंकि डिस्काउंट है इसलिए माइनस, ये 5 क्या होगा, एमआरपी का एम लिख दिया, उसके बाद 5 होगा, और 5 में से 1 की कमी करेंगे तो वस्तु कितने में बिकेगी, 4 में, लेकिन उसने कहा है कि 20% का बट्टा मिला है बच्चों, जब 20% का बट्टा मिला है तो वस्तु खरीदी होगी डिस्काउंट के बाद, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस सीपी आ जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट मिला है, दिया नहीं है, डिस्काउंट देगा तो बेचेगा, डिस्काउंट मिलेगा तो बच्चों खरीदेगा, इसलिए सीपी आ गया। अब ये 4000 रुपए क्या है, इसमें खरीदा है, सीपी है, हमारे हिसाब से सीपी कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बराबर कितना है बच्चों, 4000 रुपए, और 1 यूनिट कितना है, 1000 रुपए। क्या पूछा है हमसे, पूछा है एमआरपी, अंकित मूल्य कितना यूनिट है, 5 यूनिट, तो 1 यूनिट 1000 के बराबर है बच्चों, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 5000 के बराबर, ठीक है, ये आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे फिर आप लोग, चलो ठीक है, तो हो जाने चाहिए इस टाइप के बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए अब तो बेसिक वाले। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं लैंग्वेज, अब जो है प्रॉफिट लॉस भी इसमें लेकर आते हैं, मतलब अगर प्रॉफिट भी होगा डिस्काउंट भी होगा तो उन दोनों को एक साथ किस तरह लेकर चलना है, ठीक है। तो अगले टाइप के क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन ये है, देखो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1650 रुपए है एमआरपी, और दुकानदार अंकित मूल्य पर मतलब एमआरपी पर 20% का बट्टा यानी डिस्काउंट देता है, ठीक है, तथा 10% का लाभ यानी प्रॉफिट कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है सीपी, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये है कि वस्तु का एमआरपी 1650 रुपए है और दुकानदार जो है एमआरपी पर 20% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद भी उसको 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है, तो वस्तु का सीपी कितना था, क्रय मूल्य कितना था। अब बच्चों ये 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन है, इसी में क्या करेगा, मैं भी समझा रहा हूँ ना, समझ लो किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी तो एमआरपी दे देगा, यहाँ पर सीपी पूछ लेगा, एसपी पूछ लेगा, कुछ भी, कभी यहाँ पर सीपी दे देगा, एमआरपी पूछ लेगा, कभी यहाँ एसपी दे देगा, सीपी पूछ लेगा, कभी यहाँ पर प्रॉफिट दे देगा तब पूछ लेगा केवल एसपी या सीपी या एमआरपी, और कभी यहाँ लॉस दे देगा तब एमआरपी पूछ लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज क्या है, उसी से कनेक्ट होकर सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरह से बन जाएंगे, ठीक है। देखो समझो, क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आप सीख रहे हो तो जो वैल्यू भी लिखी हुई है उसको पहले आप क्वेश्चन में पढ़ना शुरू करो और वैल्यू नोट कर लो कि क्या क्या दिया हुआ है। उसने कहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1650 रुपए है, एमआरपी जो है बच्चों, एमआरपी कितना है, 1650 रुपए है, लिख दिया हमने 1650 रुपए, ठीक। फिर कहा दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, यहाँ तक पढ़ लो बस। अब बट्टा किस पर दिया जाता है बच्चों, एमआरपी पर, और एमआरपी कितना है 1650, तो 1650 रुपए पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया, 20% का, तो बच्चों 80% का रेट रह जाएगा, जब 20% का डिस्काउंट दे दिया तो 80% रह गया। अब ये क्या है आप ये बताओ, जब डिस्काउंट दिया जाता है तो क्या आता है बच्चों, एसपी, यानी ये क्या है, विक्रय मूल्य है, तो ये विक्रय मूल्य है बच्चों, ये है एसपी। सॉल्व करो तो सॉल्व कर लो, थोड़ा सा यहीं छोड़ दो, चलो 16 165 गुणा 8 मत करो मल्टीप्लाई, यहीं छोड़ दो सर फिलहाल, ठीक। ये एसपी आ गया आपका। फिर क्या कहा गया, फिर उसने कहा 10% का लाभ कमाता है। अब लाभ और हानि किस पर होती है, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चों, लाभ या हानि जो होती है वो क्रय मूल्य पर होती है, सीपी पर। और जब डिस्काउंट शुरू किया था तब ये बताया था कि
डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। तो बताया था कि डिस्काउंट अगर पूछेगा, डिस्काउंट की बात चल रही होगी तो हम एमआरपी ढूंढेंगे, और बच्चों प्रॉफिट या लॉस की बात चल रही होगी तो हम सीपी ढूंढेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर अभी नहीं पता। जब क्रय मूल्य नहीं पता तो क्रय मूल्य को ऐसे लिखा रहने दो, जो चीज नहीं पता उसको ऐसे लिख दो फिलहाल। क्रय मूल्य पर 10% का प्रॉफिट है बच्चों, तो 110/100। ये बता सकते हो आप, ये क्या आया, ये आया एसपी, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और बच्चों विक्रय मूल्य तो ये भी है, तो इसको विक्रय मूल्य के बराबर रख दो। तो 165 गुणा 8, 165 × 8। ये बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो भाई, एमआरपी 1650 रुपए था, 20% का डिस्काउंट दिया गया तो एमआरपी पर दिया गया होगा बच्चों, और जब डिस्काउंट दिया गया है तो वस्तु बेची गई होगी, एसपी आएगा। तो डिस्काउंट दिया गया है एमआरपी पर, तो ये आया बच्चों 165 गुणा 8, एसपी आया विक्रय मूल्य। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर कहा तथा 10% का लाभ कमाता है। अब लाभ या हानि किस पर होती है बच्चों, क्रय मूल्य पर। अब यहाँ तो पूरे क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, तो हमने ऐसे ही मान लिया, क्रय मूल्य को ऐसे लिखा रहने दिया। क्रय मूल्य पर जब 10% का प्रॉफिट कमाएंगे तो 110/100, ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा विक्रय मूल्य, एसपी। और एसपी कितना है, 165 गुणा 8, बराबर कर दिया। सॉल्व करो, 11 से बच्चों ये 15 बार कैंसिल हो जाएगा, 15 8 120 गुणा 10, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 120 गुणा 10 यानी 1200 रुपये। और ये तो पूछा है सीपी, क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा बच्चों, 1200 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया? तो बहुत बेसिक तरीका है। आपको लगा होगा कि इसमें तो 2-4 मिनट खर्च हो जाएंगे सवाल करने में इस तरह, लेकिन बच्चों मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखाने में आप टाइम मत देखो। अगर सीखने और सिखाने में अगर आप टाइम देखेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे फिर। समझ गए? मेरे पास तरीके हैं, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में करा दूंगा इसको। ठीक है, यहाँ 4-5 लाइन लिखी है, मैं आपको 1 लाइन में करा दूंगा, बिल्कुल हो जाएगा 1 लाइन में। लेकिन याद कौन रखेगा उसको, उस ट्रिक को बच्चों याद कौन रखेगा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसलिए पहले बेसिक सीख लो। बेसिक जरूरी है, अगर आप बेसिक को ही करोगे तो बच्चों इसी से हम 1 लाइन में खत्म कर देंगे क्वेश्चन, कम कैलकुलेशन करके। तो मेन चीज है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पर फोकस करो जितना कर सकते हो। ठीक है, चलो उसको परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के बताऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है, चलो देखो, अब परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे तो उसको क्या क्या लिखना है उसको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। ठीक, 20% का है डिस्काउंट, 20% का फ्रैक्शन हुआ 1/5, डिस्काउंट है तो माइनस, फिर 10% का प्रॉफिट है तो 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 1/10। ये प्रॉफिट है तो हमने प्लस लिख दिया। ठीक है, अब ये बता सकते हो ये क्या होगा, 5, ये 5 होगा। डिस्काउंट वाली बात चल रही तो ये होगा एमआरपी। कितना होगा, 5 रुपए से जब 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया गया, और डिस्काउंट दिया गया है तो क्या आएगा बच्चों, एसपी यानी विक्रय मूल्य, एसपी कितना आया, 5 - 1 यानी 4। ये बताओ ये समझ आया नहीं आया, है ना? ये डिस्काउंट था इसलिए एमआरपी आया और फिर एसपी आया, क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है। अच्छा चलो, ये क्या है, 10 बच्चों, ये है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में क्या आएगा, क्रय मूल्य सीपी, बताया था इनिशियल वैल्यू होती है, तो ये सीपी कितना है, 10। तो 10 और 1 11, 11 क्या आ जाएगा बच्चों, एसपी, यानी विक्रय मूल्य। ये समझ आया? अब देखो यहां पर एसपी लिखा हुआ है, यहां पर भी एसपी लिखा हुआ है, वस्तु सेम है। इसका मतलब जब यहाँ दोनों जगह एसपी लिखा हुआ है तो ये तो सेम होना चाहिए, एक ही वस्तु की बात चल रही है, तो वस्तु को बेचा तो एक ही बार जाएगा बच्चों। तो एसपी को सेम है क्या, एसपी सेम बिल्कुल सेम नहीं है, तो इसको बराबर कर लो पहले। इसको बराबर करने के लिए 11 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और बच्चों 4 की मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे। ठीक है, देखो 11 × 44, 11 × 44। यहाँ जो भी चीज बराबर है, अगर यहाँ हो सकता है यहाँ सीपी आता तो बच्चों सीपी को बराबर करते, एसपी आ गया तो एसपी को बराबर कर लिया। जो भी आएगा उसको बराबर करना है, क्योंकि भाई ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। जब एसपी एसपी है और एक ही वस्तु है तो एक ही बार तो बेचा जाएगा, तो यहाँ दोनों कंडीशन में सेम होना चाहिए, इसलिए सेम कर लिया इसको। फिर अभी तक हमने केवल परसेंटेज यूज किया, जो रुपए हैं वो यूज नहीं किए, क्योंकि आंसर रुपए में पूछा है बच्चों, इसलिए रुपए यूज करने पड़ेंगे। ये 1650 रुपए क्या है, एमआरपी है। अच्छा, यहाँ एमआरपी कितना है, 11 × 55 यूनिट, तो 55 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों, 1650 रुपए।
ठीक, तो 1 यूनिट 30 रुपए के बराबर, 55 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो 1 यूनिट बच्चों 30 रुपए के बराबर। क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य देखना आप कितना आएगा। क्रय मूल्य है 40 यूनिट। देखो 10 चौक 40, 1 यूनिट बच्चों 30 के बराबर है, तो 40 यूनिट कितने के बराबर? 30 गुणा 40, 30 गुणा 40 बच्चों 1200 रुपए। तो 1200 रुपए क्या आएगा वस्तु का? सीपी। ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आएगा यार? कर लेंगे इस टाइप से। चलो स्क्रीनशॉट लो, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये था 20% का डिस्काउंट, तो 20% बच्चों 1/5 डिस्काउंट है तो माइनस, यह है 10% का प्रॉफिट, 1/10 प्रॉफिट है तो प्लस। अब ये जो 5 है बच्चों, क्योंकि डिस्काउंट की बात चल रही है तो एमआरपी होगा, और 5 माइनस 1 4 होगा एसपी, क्योंकि डिस्काउंट देकर वस्तु को बेचा गया है, डिस्काउंट दिया गया है तो बेचा जाएगा, एसपी होगा ये। ठीक, फिर 10% का 1/10, तो ये 10 क्या होगा बच्चों? सीपी। ठीक, और 10 और 11 क्या होगा? एसपी। अब यहाँ भी एसपी है और यहाँ भी एसपी है बच्चों, तो इनको बराबर कर लिया हमने। इसकी 11 से इंटू कर दिया, इसको 11 से इंटू कर दिया, 4 से इसको इन दोनों को इंटू कर दिया। ठीक, अब ये बराबर हो गए। अब उसने कहा था 1650 रुपए एमआरपी है, और हमारे हिसाब से एमआरपी कितना है? 55 यूनिट, तो 55 यूनिट बराबर 1650 रुपए। 1 यूनिट का मान आ गया 30 रुपए। पूछा वस्तु का सीपी, सीपी है बच्चों 40 यूनिट, तो 40 यूनिट कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। बताओ कर लेंगे? चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले चुके हो जैसे। अब अगला क्वेश्चन देखो इसी तरह का। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का भट्टा देता है तथा 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है सीपी। देखो सबसे पहले एमआरपी है बच्चों, एमआरपी लिख दिया हमने, कितना है? 2000 रुपए। वो एमआरपी है तो क्या ढूंढना पड़ेगा बच्चों? डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है। अब डिस्काउंट कितना है? 10% का बट्टा, 10% का डिस्काउंट, तो एमआरपी कितना है? 2000। जब 2000 पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा बच्चों, तो 90% क्या आएगा? ये आएगा एसपी, क्योंकि वस्तु को डिस्काउंट दिया गया है, वस्तु को बेचा गया होगा, तो कितना आ जाएगा? ये 1800 रुपए। ये आ गया विक्रय मूल्य। अब हमसे कहा गया है कि 20% का लाभ कमाना है। अब लाभ हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य है नहीं यहाँ पर, तो क्रय मूल्य पर बच्चों यहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, जब क्रय मूल्य 20% का प्रॉफिट होगा तो 120% एसपी आएगा, तो 120% के बराबर रख देंगे, फिर 100% निकाल देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट है तो 120% क्या आएगा बच्चों? एसपी। ये विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना? 1800 रुपए, तो बराबर 1800 रुपए। 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 12 से डायरेक्ट भाग कर देते, चलो कोई बात नहीं। अब 200 को भाग कर लो, फिर 150 गुना 10 कितना आ जाएगा? 1500। तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी कितना आ जाएगा? 1500। ये आंसर है। बताओ, तो जैसा पहले किया था बच्चों कि अंकित मूल्य से डिस्काउंट दिया तो विक्रय मूल्य आया, और क्रय मूल्य पर प्रॉफिट निकाला तो एसपी आया विक्रय मूल्य, तो दोनों को बराबर कर दिया विक्रय मूल्य को। क्रय मूल्य कितना आ गया सीपी उसका वस्तुओं का? 1500 रुपए। ठीक है, अब देखो अगर आप परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन से सीख लो। 10% का डिस्काउंट है तो 10% का हो गया बच्चों 1/10, डिस्काउंट है तो माइनस। 20% का प्रॉफिट है तो 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5, प्रॉफिट है तो प्लस। ठीक, अब ये 10 क्या होगा? क्योंकि ये डिस्काउंट है तो एमआरपी होगा 10। ठीक है, अब 10 रुपए एमआरपी है और 10 में से 1 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 9। तो 9 क्या आएगा? विक्रय मूल्य एसपी, क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है। फिर 20% का फ्रैक्शन 1/5 था, तो बच्चों 5 क्या हुआ? विक्रय मूल्य, क्योंकि ये प्रॉफिट की बात चल रही है, 5 होगा सीपी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एसपी 5 और 1 6। अब यहाँ फिर से दोनों जगह विक्रय मूल्य है बच्चों, बराबर होना चाहिए, तो क्या बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो बराबर करेंगे। 9 और 6 का एलसीएम कितना है बच्चों? 18। तो 18 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 से गुणा करेंगे, तो ये इधर भी 3 से गुणा करेंगे। समझ आया?
या ऐसा कर लेना आप, अगर इसमें दिक्कत आए एलसीएम लेने में तो 6 की गुणा इधर कर दो, 9 की इधर कर दो, सही आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बराबर हो गए विक्रय मूल्य। अब ये 2000 रुपए क्या था बच्चों, 2000 रुपए था एमआरपी अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट बराबर है 2000 रुपए। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों, 100 रुपए। ठीक है, फिर क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, और सीपी कितना है 5 दिया 15 यूनिट, तो 1 यूनिट 100 रुपए के बराबर है, तो 15 यूनिट बच्चों कितना हुआ 1500 रुपए। और हमसे सीपी तो पूछा था क्रय मूल्य कितना आया 1500। बताओ समझ आया। तो या तो आप इस तरह बेसिक से कर सकते हो या फिर इस तरह कर सकते हो। चलो कर लेंगे फिर, या वैसे एक तरीका और है, अगर आप एक तरीके से और कर सकते हैं इसको। यार रटना तो फिर ज्यादा तरीके ठीक नहीं है इसे समझ लो, तो आपको फिर रटना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा एक लाइन में, लेकिन रटना पड़ेगा फिर आपको, और वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, ये समझ आया। चलो फिर एक क्वेश्चन और लिख लो इसका। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपए है, दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है 20% का, तथा 25% का लॉस उठाता है, हानि उठाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो अगर बेसिक से करेंगे बच्चों, या बेसिक से तो आप कर ही सकते हो, बहुत देर से बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, मैं परसेंटेज का फ्रैक्शन बना रहा हूँ। अगर किसी को समझ नहीं आएगा बच्चों, तो आप कमेंट करके बता देना कि ये इस नंबर का क्वेश्चन समझ नहीं आया। नंबरिंग तो की नहीं है, लेकिन आप काउंट कर लेना, आप लोग नंबरिंग करते रहना। ठीक है, अब देखो 20% का फ्रैक्शन है 1/5, वैसे तो ये भी नहीं लिखना चाहिए, लेकिन चलो 20% का फ्रैक्शन 1/5 तो डिस्काउंट है माइनस, 25% का 1/4 ये भी माइनस, लेकिन ये हानि है बच्चों। ये क्या है डिस्काउंट, और ये क्या है लॉस, लिख लेना चाहो तो। अब ये 5 क्या होगा बच्चों, ये 5 होगा एमआरपी, 5 होगा एमआरपी। अब क्योंकि डिस्काउंट दिया है तो बेचेगा 5 माइनस 1 यानी 4 में, तो ये क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक, अब ये लॉस की बात चल रही है, तो ये 4 क्या होगा यार, ये होगा बच्चों क्रय मूल्य सीपी, क्योंकि प्रॉफिट लॉस सीपी पर होता है। 4 रुपए में से 1 रुपए हानि पर बेच दिया तो कितने बेचेगा 3 में, तो ये क्या हो गया एसपी। ठीक है, अब देखो ये भी एसपी और ये भी एसपी, बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो बच्चों 4 की मल्टीप्लाई इधर कर दो। अब देखो 3 चौक 12 और 4 के 12 इक्वल हो गए दोनों। फिर क्या पूछा है उसने, अंकित क्रय मूल्य पूछा है, और अंकित मूल्य दे रखा है 3000 रुपए, तो अंकित मूल्य हमारे हिसाब से कितना है 5 दिया 15 यूनिट, तो 15 यूनिट बच्चों कितने के बराबर है रुपए 3000 के। 15 यूनिट 15, 15 दूनी 30, 1 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों 200 रुपए। क्या पूछा है क्रय मूल्य सीपी, और सीपी कितना है 4 चौक 16 यूनिट, तो 1 यूनिट 200 के बराबर है, तो 16 यूनिट 16 दूनी 32, यानी 3200 रुपए में उसने वस्तु को खरीदा हुआ, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं यार, कुछ चेंज थोड़ी ना था भाई, विक्रय मूल्य यहाँ चेंज कर रहे थे पहले में भी, यहाँ भी विक्रय मूल्य सेम किया मतलब। ठीक, और यहाँ वही एमआरपी दिया था और सीपी पूछा था, तो एमआरपी से कंपेयर कर लिया इसका, और सीपी से 4 चौक 16 यूनिट हमने इसका सीपी निकाल लिया, कितना आया वो 3200 रुपए आया। बताओ समझ आया, कर लेंगे, करके देखना, अगर दिक्कत आएगी तो फिर मैं आपको बेसिक वाले तरीके से बता दूंगा। ये मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 क्वेश्चन इस टाइप के करा चुका हूँ, प्रॉफिट लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। ठीक है चलो अब देखो जितने भी बच्चों ये क्वेश्चन थे, इन सब में आपको एमआरपी दिया हुआ था। ठीक है, और सीपी हमने पूछ लिया था। अब हम चलते हैं, अगर मान लो एसपी दिया हो, भाई एक टाइप होगा एमआरपी दिया है, एक टाइप होगा सीपी दिया है, एक टाइप होगा एसपी दिया है, केवल तुलना करनी है, कंपैरिजन उस नंबर से कर लेना, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है ना। लेकिन देख लो, चलो मैं बताता हूं, उसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1350 रुपए में खरीदता है तथा 20% लाभ पर बेच देता है। यदि दुकानदार ने 10% का बट्टा दिया हो तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है कि पहले क्वेश्चन में आपको एमआरपी दिया था और सीपी पूछा था, इस क्वेश्चन में एमआरपी पूछा और सीपी दिया है।
केवल ये फर्क है, कंपैरिजन मत देखना क्या फर्क है, ठीक है। अगर आप बेसिक से करेंगे तो देखो 1350 में खरीदता है, 20% का लाभ होता है बच्चों, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हमें, क्रय मूल्य दिया हुआ है 1350 रुपए, 1350 क्रय मूल्य है। अब 20% का लाभ है, लाभ हानि किस पर होती है बच्चों, क्रय मूल्य पर, लाभ हानि क्रय मूल्य पर होती है। और क्रय मूल्य कितना, 1350, तो 1350 गुना 20% का लाभ है बच्चों। अगर मैं 120% निकाल दूं, 120% निकाल दूं, तो ये क्या आएगा, ये एसपी आएगा विक्रय मूल्य। एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना है बच्चों, मत करो मल्टीप्लाई, नहीं छोड़ दो, 1300 135 गुना 12, ये क्या आया, एसपी आया विक्रय मूल्य, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। फिर कहा यदि दुकानदार ने 10% का बट्टा दिया हो। अब दुकानदार ने बट्टा किस पर दिया हुआ, डिस्काउंट किस पर दिया हुआ, एमआरपी पर। एमआरपी नहीं है क्वेश्चन में, तो एमआरपी ऐसे लिख लो, एमआरपी पर जब 10% का डिस्काउंट देगा तो 90 इतने में बेचेगा, क्योंकि दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है बच्चों, तो वो विक्रय बेचेगा, विक्रय मूल्य आना चाहिए। तो विक्रय मूल्य कितना आएगा देखो, 135 गुना 12, ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1350 में खरीदता है तो 20% लाभ पर बेच देता है दुकानदार ने। आप यहाँ भी दुकानदार रहना है, ठीक है। अब देखो एक दुकानदार किसी वस्तु को 1350 में खरीदता है और 20% लाभ पर बेच देता है। यदि दुकानदार ने 10% का बट्टा लिया हो, इसको ऐसे रहना दो, व्यक्ति रहना दो, चलो, ठीक है। 1350 में खरीदता है और 20% के लाभ पर बेच देता है। यदि उसने 20% का, दुकानदार ने 20% का बट्टा दिया हो, तो वस्तु को अंकित मूल्य बताना है। अब बच्चों डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, तो अंकित मूल्य पर जब 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो 90% पे क्या करेंगे, बेचेंगे। दुकानदार ने बेचा होगा, तो दुकानदार ने बेचा होगा, कितने में बेचा होगा, इतने बेचा होगा, 135 गुणा 12, तो बराबर 135 गुणा 12, बराबर कर दिया। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से भाग करो, 9 का 9, 9 से 15 गुणा 9, 135, मल्टीप्लाई कर दो, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, देखो 15 गुणा 12 तो 180 हो गया, और एक 0 कितना हो जाएगा, 1800। एमआरपी कितना आ जाएगा वस्तु का, 1800 रुपये आ जाएगा, ठीक है। बताओ समझ आया। और अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे बच्चों, तो फ्रैक्शन से समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो यहाँ दुकानदार रहने दो ना, कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों। दुकानदार मतलब समझ लो क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज। अभी मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर दूंगा अगले क्वेश्चन में। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1350 में खरीदा, एक दुकानदार है कोई, उसने 1350 में कोई वस्तु खरीद ली और उसको 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, दुकानदार ने उस जो वस्तु को बेचा है उस पर 10% का बट्टा भी दिया था, डिस्काउंट भी दिया था, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना, ठीक है। अब ये समझ आ गया होगा। अब अगर आप परसेंटेज का बच्चों फ्रैक्शन बनाएंगे, तो परसेंटेज के फ्रैक्शन से समझ लो, इसको हटाते हैं। देखो 20% का लाभ है तो 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5, लाभ है तो प्लस। 10% का डिस्काउंट है बच्चों, तो 10% का फ्रैक्शन हो गया 1/10, डिस्काउंट है तो माइनस। अब ये 5 क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो बच्चों ये होगा क्रय मूल्य सीपी, तो क्रय मूल्य कितना होगा 5, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 और 1 6, ठीक है। फिर ये 10 क्या होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट है तो ये 10 होगा बच्चों एमआरपी अंकित मूल्य, ठीक। और 10 में एक ही कमी कर देगा, कितने में बेचेगा, तो 9 में बेचेगा, ठीक है। फिर क्या कहा उसने, तो वस्तु का एमआरपी पूछा है बच्चों। अब ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, तो बराबर होना चाहिए, इक्वल तो नहीं है, तो 9 और 6 का इसमें ले लो बच्चों, कितना है 18 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, सॉरी, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, 18 बन गया, 9 दूनी 18, 6 3 18। अब उसने 1350 रुपए क्या दिया है, वस्तु को खरीदा है, ये सीपी है, और हमारे हिसाब से सीपी कितना देखना 15 यूनिट, 5 दिया 15,
तो 15 यूनिट बच्चों बराबर है 135 रुपए, 1350 रुपए के, सॉरी। तो 1 यूनिट बराबर 90, 1 यूनिट आया 90 के बराबर। क्या पूछा है? वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी, और एमआरपी कितना है? 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का मान निकालना है, तो 1 यूनिट 90 के बराबर है, तो 20 यूनिट हो जाएगा गुणा 90 गुणा 20 यानी 1800 रुपये। और यही बच्चों क्या होगा आपका आंसर। बताओ, समझ आया? एक बार आप लैंग्वेज और समझ लो थोड़ी सी। एक दुकानदार है कोई, उसने कोई वस्तु खरीदी बच्चों 1350 रुपए में, और उसने उसे 20% के डिस्काउंट पर, 20% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। लेकिन जिस वस्तु को बेचा है उसने उस पर डिस्काउंट भी दिया था, तो उसने, दुकानदार ने 10% का बट्टा दिया था उस वस्तु को बेचने पर। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है बच्चों? 1800 रुपये। बताओ, समझ आया? चलो, अब इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो देखो, तरीका वही है बिल्कुल सेम, जैसे पहले टाइप कर रहे थे उसी टाइप से हमने ये किया, लेकिन बस क्या तरीका बदल गया कि 1350 में खरीदा है तो क्रय मूल्य से कंपैरिजन कर दिया, तुलना उससे करो जो दिया है, बस रेशियो बना लो, इसी तरह हो जाएंगे कई टाइप। चलो, दोनों तरीके से बताते चलेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार ग्राहक को 10% का बट्टा देता है तथा 12/1/2% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, जबकि लागत मूल्य बच्चों उसका 7200 रुपए है। ठीक है। अब सबसे पहले लागत मूल्य मतलब क्या है बच्चों? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 7200 रुपए। अब जब क्रय मूल्य 7200 रुपए दे दिया हुआ है, और क्रय मूल्य से संबंध किसका होता है बच्चों? लाभ हानि का। तो लाभ हानि ढूंढ के चलेंगे। तो लाभ कितना है यहाँ पर? 12/1/2% का लाभ है बच्चों। अब लाभ तो इससे होता है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कितना? 7200 रुपये। तो 7200 गुणा भाई 12/1/2% का लाभ है बच्चों, तो ये हो जाएगा 112/1/2/100। बताओ, अगर ये 20% होता बच्चों तो 120/100 लिख देते, तो हमने भी वही किया, 112 से 100 जोड़ के लिख दिया इसमें, तो 112/1/2/100। ठीक है। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 12.5% लिख लो। ठीक। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए बच्चों, कितना आया? 72 गुणा 112 दूनी 224 और 1 225, तो 225/2, ये आ गया 100 रुपये। और ये क्या आया? विक्रय मूल्य आया एसपी। ये बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? फिर से समझ लो एक बात। देखो, क्रय मूल्य था 7200 रुपये, 12/1/2% का लाभ है, लाभ को 100 प्लस करके लिखते हैं बच्चों, तो 112/1/2% हो गया, यानी 112/1/2/100। ठीक, 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 112 गुणा 2 224 और 1 225/2। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो, ये विक्रय मूल्य आ गया इसकी। फिर 10% का बट्टा, और बट्टा किस पे दिया गया होगा बच्चों? एमआरपी पर। एमआरपी पर जब 10% का डिस्काउंट देंगे तो 90/100, ये क्या आएगा? एसपी। जब डिस्काउंट दिया जाएगा बच्चों तो एमआरपी से डिस्काउंट देंगे तो विक्रय मूल्य आएगा, तो ये आया विक्रय मूल्य एसपी। और एसपी कितना है? ये बराबर 72 गुणा 225/2। ठीक है, 1 0 से 1 0, 9 × 72 और 2 4 गुणा कर दो उधर, तो एमआरपी हो जाएगा 225 गुणा 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 225 गुणा 4, 225 दूनी कितना हुआ? 450, 450 गुणा 2 कितना हुआ? 90, 900, 900 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 9। तो जो भी वस्तु थी, वस्तु का एमआरपी कितना था बच्चों? 9000 रुपये का। बताओ, ये समझ आया नहीं आया? थोड़ा सा कैलकुलेशन है इधर उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, मेथड समझो, तरीका समझो क्या है। जब सबसे पहले क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य से का संबंध किससे होता है? लाभ हानि से। लाभ है इतने % का, तो यहाँ से हमने एसपी निकाल दिया विक्रय मूल्य। फिर 10% का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट एमआरपी से दिया जाता है, तो एमआरपी से डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे, ये एसपी आएगा, तो ये विक्रय मूल्य हुआ और ये भी विक्रय मूल्य, बराबर कर दिया दोनों को, तो एमआरपी कितना आ गया बच्चों? 9000। बताओ, समझ आया? चलो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन बना के सिखाऊंगा। ठीक है। अब देखो, दस % का डिस्काउंट है बच्चों, तो 10% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/10।
डिस्काउंट है तो माइनस। 12 से 1/2 का फ्रैक्शन कितना हुआ बच्चों, 1/8 ये है प्लस। ठीक है, अब ये 10 क्या होगा, ये होगा एमआरपी। किसी को भी लिख लो आप, पहले इसको लिख लो, इसको लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 होगा बच्चों एमआरपी, क्योंकि डिस्काउंट है तो एमआरपी होगा। और 10 में से एक कम करके बेचेगा, तो बेचेगा कितने में बच्चों, 9 में। ठीक, फिर ये 8 क्या होगा, ये बच्चों प्रॉफिट है तो ये होगा क्रय मूल्य सीपी 8। तो 8 और 1 9, 9 में क्या करेगा वो बेच देगा, सेल कर देगा। यानी एसपी कितना हो जाएगा बच्चों। तो देखो यहाँ दोनों जगह एसपी है और एसपी बराबर भी है, तो बहुत बहुत अच्छा। इसमें तो गुणा भाग तो कुछ करनी नहीं है, विक्रय मूल्य दोनों जगह बराबर। फिर क्या दिया हुआ है, लागत मूल्य यानी सीपी जो है वो 7200 रुपए है। अच्छा, सीपी कितना है बच्चों, 8 यूनिट। 8 यूनिट बराबर कितना हुआ, 7200 रुपए। 1 यूनिट कितना हुआ, 900 रुपए। 8 में 72। अब हमसे क्या पूछा गया बच्चों, हमसे पूछा है वस्तु का एमआरपी अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना है 10 यूनिट। तो 1 यूनिट 900 के बराबर है, तो 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 9000 रुपए। तो वस्तु का जो एमआरपी है अंकित मूल्य वो कितना आया, वो आया बच्चों 9000 रुपए। या फिर आप इस तरह कर सकते हो, बताओ भाई, जो बिल्कुल सेम है पहले जैसा, बस वहाँ एमआरपी था, सीपी पूछा था, यहाँ सीपी है, एमआरपी पूछ ली है ना। कंपैरिजन तो करना है बस, सही सही रेशियो से, सही अनुपात आप जानते ही हो सब क्या है। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ग्राहक को 16% का बट्टा देता है, ठीक है, तथा 12% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, जबकि लागत मूल्य 6000 रुपए। लागत मूल्य मतलब सीपी। तो देखो डायरेक्ट कर लो, 16% है बच्चों, 16% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 4/25। और ये क्या है, डिस्काउंट, माइनस लिख दिया। 12% का फ्रैक्शन कितना हुआ, 3/25। ये क्या है बच्चों, प्रॉफिट है तो प्लस लिख दिया। ठीक, अब अगर इसको लेके चलेंगे तो ये है डिस्काउंट, तो ये बच्चों क्या होगा, एमआरपी। एमआरपी कितना हो जाएगा, 25। और क्योंकि 4 रुपए कम में बेचा तो 21 क्या होगा, एसपी। डिस्काउंट दिया है तो बेचेगा 21। फिर ये 25 क्या होगा, ये प्रॉफिट से संबंधित है, तो प्रॉफिट के लिए बच्चों ये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा सीपी। सीपी कितना हो गया, 25। तो एसपी कितना हो जाएगा, 25 और 3 28। ठीक है, अब देखो दोनों एसपी हैं, बराबर होने चाहिए। यहाँ 21 है, यहाँ 28 है, तो 21 और 28 का एलसीएम ले लो आप। तो 21 और 28 का एलसीएम आया बच्चों 84, 84। तो 84 बनाने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 28 गुणा 3 84 और 21 गुणा 4 84 बराबर हो गए। अब ये 6000 रुपए क्या है, लागत मूल्य मतलब सीपी। तो यहाँ से सीपी देखना कितना है, 25 या 75 यूनिट। तो 75 यूनिट बच्चों कितने के बराबर है, 6000 रुपए। क्या पूछा है, हमसे पूछा है वस्तु का एमआरपी, और एमआरपी कितना है, 25 गुणा 4 100 यूनिट। हमें 100 यूनिट का मान निकालना है। तो कर लो किसी भी तरह से, 75 से जब हम भाग करेंगे तो कितनी बार बच्चों, 8 7 56, 8 80 बार, 8 5 40, 8 7 56, 4 60। 1 यूनिट 80 के बराबर है। क्या पूछा है, एमआरपी। एमआरपी है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट हो जाएगा बच्चों 80 गुणा 100 यानी 8000। तो वस्तु का जो एमआरपी था अंकित मूल्य वो कितना है बच्चों, वो 8000 रुपए। बताओ, अब तो हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले जो 3 क्वेश्चन कराए थे उसमें क्या था बच्चों, एमआरपी दिया था। ये जो 3 क्वेश्चन कराए इसमें क्या दिया हुआ, सीपी दिया हुआ है। अब जो 3 क्वेश्चन कराऊंगा या 2-3 जो भी कराऊंगा उसमें बच्चों एसपी दिया हुआ होगा। ठीक है, तो तरीके सबके सेम है, बस थोड़े से लैंग्वेज में डिफरेंट है, और वो देख लो आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर 9600 रुपए में बेचता है। यदि व्यक्ति को वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिली हो तो अंकित मूल्य बताना है कितना होगा। ठीक है, अब देखो 9600 रुपए में बेचता है, तो सबसे पहले तो रेट लिख लो, कितना है बच्चों बेचने का, 9600 रुपए। और कितने परसेंट लाभ पर बच्चों, 20% लाभ पर। अब लाभ हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। अब इस क्वेश्चन में आपको क्रय मूल्य दिया है, नहीं दिया।
कोई बात नहीं, क्रय मूल्य पर लाभ हानि होती है तो बच्चों क्रय मूल्य मान लिया हमने, क्रय मूल्य ऐसे लिख दिया। 20% का लाभ है तो 120/100, ये क्या आया विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है 9600, 12×8 यानी 800 गुना 10, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा वस्तु का 8000, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 8000 रुपए। अब क्रय मूल्य दिया है, चलो पता चल गया। अब उसने कहा अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट। अब बच्चों अंकित मूल्य भी नहीं है, कोई बात नहीं, जब अंकित मूल्य नहीं है तो अंकित मूल्य भी मान लो, ऐसे लिख लो। 20% का डिस्काउंट मिला हो तो 80%। अब ये क्या आएगा, एसपी या सीपी, देखो यहाँ गलती मत कर देना आप लोग बस। उसने कहा 20% छूट मिली हो। अब अंकित मूल्य पर जब 20% छूट मिलेगी तो बच्चों आप वस्तु खरीदोगे या वस्तु बेचोगे, बताओ। जब 20% छूट मिलेगी तो वस्तु बच्चों खरीदी जाएगी, तो ये क्या आया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 8000, तो बराबर रख दिया 8000, ठीक है। 80 से 100 बार कैंसिल, 100 गुना 100, तो एमआरपी कितना हो जाएगा बच्चों 10,000। जो भी वो वस्तु थी उसका जो एमआरपी था वो कितना था 10,000 रुपए था, बताओ। समझ आया नहीं आया, फिर से समझ लो। देखो भाई 9600 रुपए में बेचा गया था 20% लाभ पर, तो लाभ हानि होती है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है तो क्रय मूल्य हमने ऐसे लिख दिया, क्रय मूल्य पर 20% का जब लाभ निकाल कर सॉल्व करेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा बच्चों एसपी, और एसपी कितना है 9600, बराबर कर दिया, तो यहाँ से सीपी आ गया 8000 रुपये, ठीक है। वस्तु का सीपी कितना है 8000 रुपये। फिर उसने कहा यदि व्यक्ति को वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट मिली थी, तो अंकित मूल्य पर जब 20% का डिस्काउंट निकालेंगे, उसने कहा 20% की छूट मिली तो बच्चों वस्तु खरीदी उसने, तो ये क्या आएगा सीपी क्रय मूल्य, और सीपी कितना 8000, तो बराबर रख दिया, आंसर आ गया 10,000। इसलिए थोड़ा ध्यान से करना, अगर आप गलती से यहाँ विक्रय मूल्य लिख देंगे तो डिवाइड भी हो जाएगा और ऑप्शन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, समझ गए। 1200 रुपये जाएगा शायद, अगर आप यहाँ 9600 रुपये रख देंगे, है ना, तो थोड़ा ध्यान से। अब अगर आप इसको परसेंटेज का फ्रैक्शन बना करेंगे तो समझ लो, एक ही बार ले लेना बच्चों उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसने कहा 20% लाभ, तो 20% का जो फ्रैक्शन आया वो आया 1/5, लाभ है तो प्लस, ठीक। फिर 20% का डिस्काउंट बच्चों, तो 20% का डिस्काउंट यानी 20% का फ्रैक्शन आया 1/5, डिस्काउंट है तो माइनस, ठीक। अब ये 5 क्या होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हमें बच्चों ये क्या होता है क्रय मूल्य, सीपी कितना हो गया 5, और 5 और 1 6, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 6, ठीक है। अब डिस्काउंट दिया गया, किससे दिया गया हुआ एमआरपी से, तो एमआरपी कितना होगा बच्चों 5, एमआरपी होगा 5। अब क्योंकि 5 में से जब 1 की कमी करेगा तो कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन ये क्या है बच्चों, डिस्काउंट पर छूट उसको मिली थी, मिली होगी तो वस्तु खरीदी होगी, तो यहाँ अंकित मूल्य के बाद क्या आएगा बच्चों क्रय मूल्य आएगा। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमआरपी से सीपी आ सकता है और एमआरपी से एसपी आ सकता है, लैंग्वेज क्या होगी वो देखो। तो जब 20% का बच्चों डिस्काउंट मिला है तो वस्तु खरीदी होगी, तो इसलिए सीपी आ गया डिस्काउंट के बाद। अब ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर करने के लिए बच्चों इसको 5 से गुणा कर दो और इसको 4 से गुणा कर दो, देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 बराबर हो गया। फिर वैल्यू क्या है 9600 रुपए में बेचता है, यानी एसपी है विक्रय मूल्य। अच्छा विक्रय मूल्य कितना है यहाँ से 6 चौक 24 यूनिट, 24 यूनिट बराबर कितने के हैं 9600, 24 यूनिट 9600 रुपए के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 24 चौक 96, तो 1 यूनिट बच्चों 400 रुपए के बराबर। क्या पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी, और एमआरपी कितना देखो 5 पंजे 25 यूनिट, तो 1 यूनिट 400 के बराबर है, तो 25 यूनिट 25 चौका 100, कितना हो जाएगा बच्चों 100 और 00 कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। 10,000 रुपए क्या हो जाएगा एमआरपी, तो ये आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया, एक तरीका ये है बच्चों और एक तरीका ये है, जो भी आपको ठीक लगे वो करो। परसेंटेज अगर समझ में नहीं आता आप फ्रैक्शन बना रहे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो, लैंग्वेज पढ़ो और लिखते चले जाओ। एमआरपी का संबंध बच्चों डिस्काउंट से, और लाभ हानि का संबंध किससे होता है क्रय मूल्य से, सीपी। बस ये ध्यान है रख कर चलना, ये बिल्कुल बेसिक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसका।
ठीक है, चलो एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर 17,500 रुपए में बेचता है। यदि व्यक्ति को वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिली हो, डिस्काउंट मिला हो, तो वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है। देखो 17,500 में बेचता है तो बच्चों ये क्या होगा, विक्रय मूल्य। एसपी कितना होगा, 17,500। अब एसपी है, एसपी विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य के बाद ही तो विक्रय मूल्य आया होगा। और बच्चों क्रय मूल्य 25% के लाभ पर बेचा है इसको, तो क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, तो लाभ हानि किस पर होगी, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य लिख लिया ऐसे, 25% का लाभ है तो 125/100, ये क्या आएगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना बराबर 17,500, तो 17,500, ठीक। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, फिर 5 से बच्चों 5 दिया 15, 5 पंजे 25, 35 गुणा 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 140 यानी 14,000। तो क्रय मूल्य आ गया 14,000 रुपए। फिर उसने कहा व्यक्ति को वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिली थी। छूट मतलब बच्चों डिस्काउंट। अब डिस्काउंट किस पर मिला होगा, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर जब 30% का डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, तो 70 में ये क्या आ जाएगा, डिस्काउंट मिला है तो खरीदेगा, एक क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 14,000, तो बराबर 14,000। 7 दूनी 14, कितना है 2,000। 2,000 गुना 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 20,000। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, 20,000 रुपये। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे या देखो, अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाएंगे बच्चों तो सीख लो। 25% है, 25% प्रॉफिट है, 25% का फ्रैक्शन कितना है, 1/4। फिर 30% है तो 30% का फ्रैक्शन बच्चों कितना है, 3/10, क्योंकि ये डिस्काउंट है माइनस लिख दिया। 4 क्या होगा, प्रॉफिट है, प्रॉफिट में क्या होगा, सीपी यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होगा बच्चों, 4, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, ठीक है। फिर ये 10 क्या है, डिस्काउंट के लिए एमआरपी होगा, एमआरपी 10, और 10 में से जब 3 की कमी हो जाएगी तो 7 क्या आएगा बच्चों, क्योंकि डिस्काउंट मिला है तो वस्तु खरीदी जाएगी, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ, सीपी। अब ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, तो बराबर करेंगे इन्हें। बराबर करने के लिए 4 की मल्टीप्लाई इधर करो, यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे। 7 की मल्टीप्लाई इधर करो, 7 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, है ना। देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28 बराबर हो गया। अब 17,500 रुपए क्या है बच्चों, बेचता है, ये एसपी है, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है, 7 पंजे 35 यूनिट। तो 35 यूनिट बच्चों कितने के बराबर है, 175, 17,500 रुपए के। 1 यूनिट बराबर 35 पंजे 175, ठीक है। 1 यूनिट बराबर है 500 रुपए के। क्या पूछा है, अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य कितना है, 10 चौक 40 यूनिट, तो इसका मान बताना है। तो 1 यूनिट बच्चों 500 के बराबर है, तो 40 यूनिट कितना हो जाएगा, 500 गुना 40 यानी 20,000, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे, चलो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन नोट कर लो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्योंकि आप तो घर पे तो प्रैक्टिस करते नहीं हो, टाइम नहीं मिलता इतना। चलो लिखो, देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर 18,000 रुपए में बेचता है। यदि व्यक्ति को वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट मिला हो तो अंकित मूल्य बताना है। तो अब इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ बच्चों, जो बेसिक से कर रहे हैं वो करना, दिक्कत आए तो पूछ लेना। लॉस है बच्चों तो 1/10 हो गया है, और 20% हो गया 1/5। ये क्या है बच्चों, डिस्काउंट। ये क्या है, लॉस। अब ये लॉस, प्रॉफिट लॉस का संबंध सीपी से होता है, तो 10 क्या होगा बच्चों, सीपी। क्रय मूल्य हो जाएगा 10, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 है 9, ठीक। फिर ये 5 क्या होगा, ये बच्चों डिस्काउंट की बात चल रही तो ये एमआरपी होगा, कितना 5, 5 माइनस 1 यानी 4, 4 क्या जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट मिला है तो वस्तु खरीदी होगी, तो क्या जाएगा बच्चों, सीपी, ठीक। अब 10 और 40, सॉरी ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, ये 10 ये 4 तो बराबर होने चाहिए। तो 10 और 4 का एलसीएम है बच्चों 20, तो 20 बनाने के लिए किसकी गुणा करेंगे, 2 की, तो यहाँ भी 2 की गुणा करेंगे। यहाँ 5 की गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5 की गुणा करेंगे। अब देखो 4 पंजे 20 और 10 गुणा 2 20, क्रय मूल्य सेम आ गए। फिर 18,000 रुपए में बेचा है बच्चों,
तो 18,000 में बेचा तो एसपी कितना हमारे हिसाब से 18 यूनिट, 9 दूनी 18, 18 यूनिट, और रुपए में कितना बच्चों 18,000 विक्रय मूल्य। तो 18 यूनिट 18,000 के बराबर, 1 यूनिट 1,000 के बराबर। ठीक है, फिर क्या कहा गया हमसे, अंकित मूल्य एमआरपी। तो एमआरपी कितना है 5 पंजे 25 यूनिट, तो 1 यूनिट 1,000 के बराबर है बच्चों, तो 25 यूनिट कितने के बराबर होगी 25,000। वस्तु का जो एमआरपी था वो कितना था 25,000 रुपये। बताओ हो जाएगा, समझ आ गया। चलो आप लोग जो बेसिक से कर रहे होंगे करके देखना, अगर दिक्कत आएगी तो बताना फिर, ठीक है, मैं आपको करा दूंगा। या व्हाट्सअप नंबर आपको मैंने दिया हुआ है, अगर कमेंट नहीं कर सकते तो व्हाट्सअप पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो कौन कौन से टाइप कर लिया हमने इसमें, जब आपको एमआरपी दिया था, जब आपको एसपी दिया था, जब आपको सीपी दिया था, ठीक है। और अब है अगर आप प्रॉफिट या लॉस दिया हो बच्चों, ठीक है, तब क्या करेंगे, ठीक। तो तरीके सब कुछ सेम है, बस तरीका क्या है, मेन चीज है यहाँ पर कंपैरिजन करना, तुलना करना। इसमें तो तुलना करनी आनी चाहिए आपको कि जो कहा है उसकी तुलना कैसे करोगे वैल्यू लिखकर, ठीक है। बाकी पहले वाला क्या है, प्रॉफिट है तो बच्चों परसेंटेज प्रॉफिट है तो सीपी देखो, परसेंटेज लॉस है तो भी सीपी देखो, और डिस्काउंट है तो एमआरपी देखो, बस ये चीज समझनी। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देकर 10% का लाभ कमाता है। यदि लाभ 80 रुपए हो तो वस्तु का एमआरपी होता ना है बच्चों, ठीक है। अब देखो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर लाभ कितना है 10% है और रुपए में कितना है 80 रुपए है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 10% बच्चों किसके बराबर है 80 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा 800 के बराबर होगा। 100% क्या होता है बच्चों सीपी, भाई लाभ की बात चल रही है तो वहां से अगर 100% निकालेंगे हम तो वो क्या आएगा सीपी आएगा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आया है 800 रुपये, ठीक है। फिर उसने कहा अब 800 रुपये सीपी है, 80 रुपए का लाभ हुआ था बच्चों, तो बेचा कितने में होगा, तो एसपी कितना आ जाएगा 880। भाई 800 में खरीदा 80 रुपए के लाभ पर बेचा तो 880 में तो बेचा होगा, तो एसपी आ गया 880। फिर उसने कहा था अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट मिला। अब अंकित मूल्य एमआरपी पर जब 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो 80/100 ये क्या आ जाएगा, डिस्काउंट मिला तो बेचा होगा एसपी, और एसपी कितना है 880, तो बराबर 880, 8 से 11 यानी 110, 110 गुना 10 कितना हो जाएगा बच्चों, एमआरपी हो जाएगा 1100 रुपये। तो यही तो पूछा हमसे कि वस्तु का एमआरपी कितना होगा, एमआरपी कितना होगा 1100 रुपये। ओके, समझ आया नहीं आया, फिर से समझ लो। देखो और तरीका बताऊंगा, परेशान मत हो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देकर 10% का लाभ कमाता है, और लाभ जो है उसका 80 रुपए है, परसेंटेज में 10 है, रुपए में 80 है, 10% बराबर 80, 100% बराबर 800। तो प्रॉफिट लॉस से जो परसेंटेज से वैल्यू आएगी 100%, वो सीपी तो आएगी बच्चों, क्रय मूल्य तो आएगी, तो क्रय मूल्य हुआ है 800 रुपए, यानी कोई वस्तु हमने 800 रुपए में खरीदी, ठीक है, और 80 रुपए के लाभ पर बेची बच्चों, तो 800 रुपए में खरीदी 80 रुपए के लाभ पर बेची तो 880 रुपए में बेची होगी, तो ये आ गया एसपी। या आप ऐसा कर सकते हो 800 में खरीदी 10% का लाभ था, तो 800 गुना 110/100 तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 880, या आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। फिर उसने कहा 20% का बट्टा मिला था बच्चों, बट्टा एसपी अंकित मूल्य पर दिया गया होगा। अब अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देंगे तो वस्तु बेचेंगे, और वस्तु कितने में बेची 880 में, और ये भी विक्रय मूल्य ये भी विक्रय मूल्य, तो दोनों को बराबर कर दिया। एमआरपी कितना आ गया बच्चों 1100 रुपए, और एमआरपी उसने पूछा है। बताओ समझ आया। चलो दूसरा तरीका समझ लो इसका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा, या तो आप परसेंटेज का रेशियो बना लो, जैसे कि 20% है बच्चों, तो 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ 1/5 डिस्काउंट, और 10% है तो 10% का फ्रैक्शन हुआ बच्चों 1/10, 10% का प्रॉफिट, तो ये 5 क्या होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट है तो ये होगा बच्चों एमआरपी, एमआरपी होगा 5। तो डिस्काउंट दिया है तो बेचेगा, तो 5 - 1 यानी 4 में बेचेगा। बताओ ये समझ आया। फिर 10 क्या है, क्योंकि 10% का प्रॉफिट था ना लाभ, तो ये क्या होगा बच्चों सीपी,
यानी क्रय मूल्य कितना है 10, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 10 + 1 11, एसपी आ जाएगा बच्चों 11। ठीक है, अब ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य बराबर होने चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए बच्चों यहाँ 11 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 11 से करनी पड़ेगी गुणा, और यहाँ 4 से गुणा कर दो, तो यहाँ भी 4 से करनी पड़ेगी। देखो 11 × 4 44 और 4 × 11 44, विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर हो क्या दोनों जगह। फिर उसमें पूछा वस्तु का एमआरपी और दिया हुआ क्या है बच्चों, यहाँ 80 रुपए का प्रॉफिट दिया है, 80 रुपए का लाभ। अब देखना आप लोग, खरीदी 40 में और बेची 44 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 का प्रॉफिट हुआ, और जबकि रुपए में कितना प्रॉफिट 80 रुपए का, तो 4 यूनिट 80 रुपए के बराबर, तो 1 यूनिट 20 रुपए के बराबर। क्या पूछा है एमआरपी, एमआरपी कितना है 11 पंजे 55 यूनिट, तो 1 यूनिट 20 के बराबर है बच्चों, तो 55 यूनिट, 55 दूनी 110, कितना जाएगा 1100, 1100 रुपए क्या जाएगा बच्चों उसका एमआरपी, वस्तु का अंकित मूल्य। या फिर इस तरह कर सकते हैं, है ना। देखो जो आज के हमने क्वेश्चन किए हैं बच्चों इस तरह वाले, उसमें एक मैं एमआरपी से कंपैरिजन किया था शुरू में, एक मैं एसपी से किया था, एक मैं सीपी से किया था, अब यहाँ प्रॉफिट से कर दिया। समझ में आया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अगर आप पूरे प्रॉपर नोट्स बना के चलेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, समझ गए। अगर किसी भी बुक में आप ऐसे क्वेश्चन ढूंढोगे तो एक सीरियल में बहुत कम मिलेंगे आपको, समझ गए। इसलिए अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, बहुत हेल्पफुल होंगे। मेरी बात मानो आप लोग, ठीक है वरना नहीं मानोगे तो बाद में आपको पता जरूर चलेगा, है ना। और बाद में पछताने से बच्चों कुछ नहीं होता, अगर आप साथ साथ कुछ नहीं कर रहे हो तो। बाद में अगर नोट्स बनाओगे तो फिर डबल टाइम खर्च होगा आपका, है ना। इसलिए साथ साथ नोट्स बनाते चलो प्रॉपर, वीडियो को पॉज कर लिया करो। वैसे मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको स्पीड लगे या क्वेश्चन लिखना हो तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन लिखो प्रॉपर। और फिर आपका अपना, मैंने एक सवाल आपको समझाया, जैसे मैं 3-3 क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, मैंने एक सवाल आपको समझा दिया, उसको आप देख के कर लो। अगले 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखो, वीडियो को पॉज करो, अपने आप करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर हो गया तो फिर आप देखो कि क्या सॉल्यूशन ठीक है या इसी तरह किया हुआ है। गलती है तो सुधार करो, वरना तो आपको फिर उसको थोड़ा बढ़ा लो, स्पीड कर लो उसकी, ठीक है। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 33 सही 1/3% का बट्टा देकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। यदि लाभ जो है वो 260 रुपए है तो बच्चों वस्तु का एमआरपी बताना। अब पहले क्वेश्चन की तरह करेंगे, लाभ परसेंटेज में कितना देखना है, 16 सही 2/3 मतलब 50/3% है परसेंटेज में, तो रुपए में कितना है 260, तो बराबर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप 1% निकालेंगे बच्चों, या 1% है 100% निकालना है तो 50 को ऐसे लिखा रहेगा, तो आपको इस 3 को इधर ले जाओ तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 × 3 78, ठीक है। 100% निकालना तो 2 से गुणा कर दें दोनों तरफ, तो 100% बच्चों कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 1560। तो ये 1560 क्या है बच्चों, सीपी, क्योंकि प्रॉफिट से या परसेंटेज या लाभ परसेंटेज से जब आप 100% निकालेंगे तो वो सीपी आएगा। अगर डिस्काउंट से निकालेंगे 100% तो बच्चों वो एमआरपी आएगा, ठीक है। फिर उसने कहा अच्छा डिस्काउंट कितना दिया गया था, 33 से 1/3% का डिस्काउंट दिया गया था। अब डिस्काउंट तो एमआरपी से दिया जाएगा, ठीक है। अब एक बात और बताओ, ये क्या है, सीपी आया बच्चों, ये क्रय मूल्य आया और 260 रुपए का लाभ हुआ, 1560 रुपए में खरीदी है, 260 रुपए के लाभ पर बेची, तो कितने में बेची होगी, 260 प्लस करते हैं इसमें, तो 0 2 5 2 7 और 1 8, 1820 रुपए में बेची होगी, ठीक है। फिर 1820 रुपए में बेचकर, ठीक है, 1820 रुपए में बेची। अच्छा डिस्काउंट जो दिया गया होगा बच्चों वो एमआरपी पर दिया होगा, ठीक है, तो एमआरपी लिख लिया। अब 33 सही 1/3% का जब डिस्काउंट देंगे, 33 सही 1/3% होता है बच्चों 100/3। अब 100/3% का डिस्काउंट है, यानी 100/3% की वैल्यू कम होगी। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट मतलब 100 में से घटा कर निकालते हैं। अगर बच्चों 100 में से घटाएंगे तो देखना कितना आएगा, 100 में से जब घटाकर सॉल्व करेंगे तो 300 - 100 कितना हो जाएगा बच्चों, 200, तो 200/3%। तो अंकित मूल्य का जो 200/3% होगा जब हमने कम कर दिया तो ये क्या आएगा बच्चों, विक्रय मूल्य आएगा एसपी।
और एसपी कितना 1820, तो बराबर 1820। अब परसेंटेज है, इसको हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब 2 से भाग करें, 2 9 18, 2 1 2, गुणा कर 2 3 3, तो एमआरपी कितना आ जाएगा बच्चों 0, 3 3 3 9 2730 रुपये। और हमसे क्या पूछा है, एमआरपी पूछा है, तो कितना आ जाएगा 2730 रुपये। बताओ समझ आया। वैसे मैंने आपको बताया था कि अगर परसेंटेज बच्चों आपको फ्रैक्शन में दे रखी हो, जैसे 33 से 1/3, 16 से 2/3, तो सबसे आसान तरीका है परसेंटेज का फ्रैक्शन बना लो, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के, पहले आपका इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब देखो परसेंटेज का फ्रैक्शन समझ लो बच्चों, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत तो आएगी बिल्कुल, अगर आप इससे नहीं करोगे तो। देखो 16 से ही 33 से ही 1/3% है बच्चों, तो इसका जो डिस्काउंट, ये इसका जो फ्रैक्शन आया 1/3 और डिस्काउंट है तो माइनस लिख दिया बच्चों। 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/6, और ये प्रॉफिट है प्लस लिख दिया। अच्छा ये बच्चों डिस्काउंट है तो ये 3 क्या आएगा, ये आएगा एमआरपी, एमआरपी आया 3, तो 3 में से जब 1 की कमी करके बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 2 में बेचेंगे। एसपी आया 2, 6 क्या आया बच्चों, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो ये क्या आएगा सीपी, सीपी आया 6, तो एसपी कितना आ जाएगा 6 और 1 7, यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 7। बताओ समझ आया भाई, ये तो सबको आपको पता ही है, एमआरपी है, ये एसपी है, ये सीपी है और ये एसपी। अब देखो ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, बराबर होना चाहिए, तो बराबर नहीं बराबर करेंगे, 7 से गुणा इधर करेंगे और 2 से गुणा इधर करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अब उसने क्या दिया हुआ बच्चों, उसने कहा 260 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अच्छा प्रॉफिट तो क्रय विक्रय से होता है, 12 में खरीदी और 14 में बेची बच्चों, कितने का प्रॉफिट हुआ 2 यूनिट का, और प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ 260 रुपए का, 2 यूनिट 260 के बराबर है। बताओ ये समझ आया नहीं आया। देखो 12 में खरीदी बच्चों, 14 में बेची वस्तु, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ 2 यूनिट का, जबकि प्रॉफिट है 260 रुपए का, तो बराबर कर दिया, 1 यूनिट बराबर 130। ठीक, फिर क्या पूछा है वस्तु का एमआरपी, और एमआरपी कितना है बच्चों 7 या 21 यूनिट। ठीक, 1 यूनिट 13 के बराबर है 130 का, तो 21 यूनिट कितना हो जाएगा 0, 13 1 13, 13 दूनी 26 और 1 27, कितना आ जाएगा 2730। बताओ कैलकुलेशन है कम नहीं है इसमें। तो अगर आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन आ जाएंगे इस तरह, परसेंटेज फ्रैक्शन में आ जाएंगे इस तरह बने हुए, परसेंटेज ही फ्रैक्शन में आ जाएंगे, है ना तब आपको ये तरीका ठीक लगेगा। समझ आया। चलो, तो उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे और हो जाने चाहिए इस तरह के, ठीक है। और प्रैक्टिस सीट जो है बच्चों मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, अगर मैंने सेंड नहीं की होगी तो, और उसके क्वेश्चन करके देखना, बुक से भी क्वेश्चन करके देखना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करो, ठीक है। और हर बार ऐसा ना किया करो कि बस तुक्का बढ़ा दिया और आंसर आ गया, हर बार क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से करो, जिस मेथड से आपको क्वेश्चन आपको पेपर में सॉल्व करना है उसी मेथड से आप रफ में भी करो, तो उसी मेथड का यूज़ करो बच्चों, ठीक है। तभी मेथड आपका अच्छे से मजबूत हो पाएगा, मजबूत पकड़ होगी उस पर, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट समझते चलो, कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझोगे तो कहाँ तक रटोगे बच्चों, इसलिए मैथ में रटना, मैथ में तो नहीं रटो कम से कम, बाकी सब्जेक्ट में रट रहे हो ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं बच्चों, ओके, थैंक यू।